स्वीडन में कुरान करीम की बुरमती के खिलाफ कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानों से राब्ते के लिए खत भेजने का फैसला। यूरोपियन यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत वाक़े को जारहाना, बेइज्जती पर मबनी और इश्तिआल अंगेज़ी करार दिया। कहा, यह अमल किसी भी तरह यूरोपियन यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी या दमबरदाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। इस्लामी तावन तंजीम ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास तलब कर लिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में घिनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। OIC इलामी के मुताबिक जरूरी इकदाम से मुतल्लिक इज्तमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। स्वीडन वाक़े पर तुर्किया, उर्दन, इमारात और मराकश समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे। कई मुल्कों में दफ्तर खारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीरों की तलबी। बगदाद में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज, स्वीडिश झंडा नजरे आतिश। सफ़ीर की बेदखली का भी मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की भी स्वीडन में इश्तिआल अंगेज़ी पर पुरजोर मजम्मत। शायर इस्लामी की तौहीन से 2 अरब मुसलमानों के दिल जख्मी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों का नरम रवैया उम्मत के जज्बात के लिए दुरुस्त तर्जुमानी नहीं करता। इस्लामोफोबिया मग़रिब में कैंसर की तरह फैल रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि स्टॉकहोम पुलिस ने बेहुरमती की इजाज़त दी। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। 58 इस्लामी ममालिक की एक ताकत है। हुक्मरान इन हरकतों को जानदार मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम रहे। मुस्लिम दुनिया मिलकर लाहेमल तश्कील दे। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान हुकूमत स्वीडन के सफ़ीर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। के अंदर जो कुरान की बेहुरमती की गई है, जिन्होंने ये की है उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो कुछ ये लादीन लोग कर रहे हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं है, वो ये शो करना चाहते हैं कि मुसलमान इससे मुश्तहिल हो। सजा तो अल्लाह पाक ने यही कहा, सर तन से जुदा, मगर वो तब होगा ना जब इस्लामी कानून हो। आज देख लेना, खिलाफत तो खत्म हो चुकी है। वाक़यात को देख के हमें शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे जो इतने बड़े बड़े मुसलमान मुबालक हैं, जो उनके साथ तिजारत करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। स्वीडन वाक़े पर दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर। स्वीडन में इश्तिआल अंगेज़ी पर पाकिस्तानी अवाम भी शदीद बरहम। शहरियों का स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन का होश ठिकाने आने लगा। स्वीडन ने वाक़े को इनफरादी करार दे दिया। ये एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख्यालात का कास नहीं। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा का सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। स्वीडन कुरान की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है? सहाफ़ी के सवाल पर स्वीडिश वज़ीर आज़म माइबा शाय करने लगे। कहा, इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिका में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इंतहा पसंद शख्स का नमाज के दौरान मुसलमान रुकने असम्बली पर हमला। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसा, यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे। यूरोपियन यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को फिर तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाएगी। हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी। कहा, कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के बजाय हमारी कश्ती डुबोई। यूनानी हुकूमत की एक के बाद एक लापरवाही, फ्रिज खराब होने की वजह से मैयतों की हालत मज़ीद बिगड़ गई। 20 से ज़ायद यूरोपियन पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को सानह की शफाफ तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया। ईद कैसे होगी जब हमारा भाई अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है। हमारी तब होगी जब वो हमारे साथ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि वो हमारे भाई को वापस लाने में हमारी मदद करें। हाफिजाबाद का 20 साल नौजवान अब्दुल्ला इरफान 8 माह से लापता। यूरोप जाने के लिए लीबिया गया था। एजेंट ने 22 लाख रुपए मौसूल किए थे। मुतासरा वालिदैन को लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने से भी कोई मदद न मिली। वालिदैन बेटे की याद में हल्का। 9 मई से पहले बॉसों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह गई। मैं आपको बता दूं, मुझे जमात इस्लामी ने भी ऑफ़र की थी अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। मुझे PTI ने भी की थी, पीपल्स पार्टी ने भी की थी, और नून लीग से मुझे ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन बाकी जमातों से हुई। और फिर मैंने उस वक्त MQM को चूज़ किया, ज्वाइन किया। जी, ये तीनों को मैंने ही आपस में बिठाया, इन लोगों को बताया कि आप और हम मिलकर अगर काम करेंगे तो ही आप
कराची और अर्बन एरिया के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। 9 मई से पहले लोगों ने बहुत प्लानिंग की, सब सोचते थे बल्ले से कैसे मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोर की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा गुरूर तकब्बुर 9 मई को ख़त्म हो गया। गवर्नर बनने से कबल पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी PTI से शमूलियत की पेशकश हुई, MQM के धड़ों को यकजा कर दिया। गवर्नर हाउस को फलाही प्रोग्राम्स का मरकज़ बना दिया, रोज़ाना 17 घंटे काम करता हूँ। फाइनेंस बिल 2023 में सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी और फरवरी से नाफिज मनी बजट के टैक्स जमा माली साल के फाइनेंस बिल में नाफिज किए जाएंगे। नए साल के बजट में 438 अरब रुपए के टैक्स भी आयद होंगे, जो ED की शरह 10% से बढ़ाकर 20% हो गई है और खाद पर भी किलो 3 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। 2000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर नया टैक्स आयद किया जाएगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% हो गया और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा आज से नाफिजुल अमल। माहाना 2 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। हुकूमत का IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज़, पेट्रोल पर 5 रुपये फ़ी लीटर लेवी टैक्स आयद, अवाम रिलीफ से महरूम। वज़ीर ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये इजाफा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। इसाक डार कहते हैं ओगरा ने कीमतें कम से कम रखने की सिफारिश की थी, जिस पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए, कर्ज गरीब ने अदा करना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा गरीब के गले में मजीद 300 अरब रुपए टैक्स का टूक डाल दिया गया है। आज शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब केसेस खत्म करवा लिए हैं। कौम जिनसे नफरत करती है उन्हें ताकत का सरचश्मा बना दिया गया है। हमजा शहबाज कहते हैं IMF मुआहदे पर सूख का सांस लेने के बजाय एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान को फिर डूबता देखना चाहते हैं। मईशत को लगाई इनकी आग अब बुझ गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्तें तलब। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा करवाएं। दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी जापान की दावत पर 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। टोक्यो पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने इस्तकबाल किया। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अहम बातचीत होगी। इस्तकबाल के लिए जापान में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी है। भारतीय कैदियों में 266 माहीगीर, 42 दीगर शहरी शामिल हैं। भारतीय जेलों में 74 माहीगीरों समेत 417 पाकिस्तानी कैद हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों को वापस वतन भेजने का जोर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती खुशहाली तरक्की के लिए दुआएं की। सदर मुमलिकत मनासिक हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। इससे कबल सदर मुमलिकत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तानी हुजाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। जद्दा एयरपोर्ट पर पहली 3 हज परवाज़ों के जरिए 693 हुजाज वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक
पहली हज परवाजें कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कराची में सफाई सुथराई इंतजामी के लिए चैलेंज बन गई। जगह जगह अलाइशों के ढेर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और MD सॉलिड बेस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अलाइशों को ठिकाने लगाने के उमूर का जायज़ा लिया। मेयर कराची कहते हैं ईद कुर्बा के दौरान तकरीबन 91,752 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गई। रवां साल ईद उल अज़हा पर 63,60,000 जानवरों की कुर्बानी की गई, जिन 29 लाख बिछड़े और 35 लाख बकरे, 8 लाख दुम्बे और 60,000 ऊँट शामिल हैं। कुर्बान किए गए जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए रही। पाकिस्तान टीजर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में गुज़श्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल की बीमारियों का इलाज बंद। PTI रहनुमा हमाद अजहर की PTM हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, सेनेट के तमाम मौजूदा और साबका चेयरमैन को उम्र भर के लिए करोड़ों रुपए की मुराद दी जा रही हैं। अरकान असम्बली को सरकारी खर्चे पर हज पर भेजने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजाब में सेहत कार्ड पर आम आवाम के लिए दिल की बीमारियों का इलाज रोक दिया गया। कराची के 30 से 40% नहीं 100% इलाकों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कब्जा की हुई बल्दियाती हुकूमत सब इनके पास है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक नईमुर रहमान का ट्वीट, लिखा, ये लोग 15 साल से जिंद में बिला शिरकत गैर मालिक बने हुए हैं। ये वडेरे मुर्तज़ा वहाब को भी इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, ये सिर्फ लेपापोती कर रहे हैं। जैसे कहा कि लोड शेडिंग फ्री एरिया देखें, अब लाइट नहीं है, गेस्ट आए हुए हैं, खाना बनाना है, अब पेरेंट्स भी हैं मेरे, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब बताएं किस तरह क्या करें। ईद के त्योहारों में तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें आपके सामने की बात है, किस कदर गर्मी हो रही है, क्या करें, किस तरह खाना बनाए, किस तरह सबको इन्वाइट करें। मुल्क भर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से आवाम बेहाल। लियारी कोरंगी क्रॉसिंग, नॉर्थ कराची समेत शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। गैस लोड शेडिंग के बाइस लोग खाना बनाने से भी महरूम। गोश्त की डिशेस की तैयारी का प्लान भी चौपट। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज कयामत ढाने लगा। सिंध, पंजाब, गुजरांवाला, नारोवाल, गुजरात, साहिवाल, कमालिया और बुरेवाला में बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। कराची में पारा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकियां। 73 साल ख्वाजा आसिफ ने आम लोगों के दरमियान मोहतरा नहर में पुल से छलांगे लगाईं। तैराकी के भी खूब जौहर दिखाए। नून लीगी मतवाले भी नहर में कूद गए। ईद की छुट्टियां और ठंडे मौसम की आरज़ू सियाह हुंजा की बोट झील में पहुंच गए हैं और झील के हसीन मंजर ने देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया है। सयाहों ने वादी के कुदरती हुस्न को बेमिसाल और मुनफरिद करार दे दिया। ईद के तीसरे रोज़ कागान और नारान में भी सयाहों का रश बढ़ गया। ईद के 3 दिनों में 2 लाख से ज़ायद सयाहों का गिलियात का सफ़र। इस दौरान 53,000 गाड़ियाँ गिलियात में दाखिल हुई। 29,000 गाड़ियाँ मरी, जबकि 24,000 गाड़ियाँ एबटाबाद से दाखिल हुई। सयाहों ने दिल खोल कर ठंडी वादियों का लुत्फ उठाया। कराची बल्दिया सेक्टर 5J में पुलिस ने आवाम की मदद से डाकू को रंगे हाथों पकड़ लिया। 3 मुलजमान शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे। पुलिस और शहरियों ने ताकुब करके धर लिया। पिस्टल और छीनी हुई रकम बरामद। शहर में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जख्मी हुए। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक। कोयटा में सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमले की फुटेज सामने आ गई। हमले में एक एहलकार जख्मी हुआ। हमलावर फरार होने में कामयाब। जख्मी एहलकार सिविल
जख्मी एहलकार सिविल अस्पताल मुंतकिल। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल, मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन ने सैकड़ों पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और बस स्टेशन को आग लगा दी। 1000 गाड़ियां भी जला दी गईं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया। हंगामी हालत का ऐलान करने से भी गुरेज कर दिया। गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर पुलिस तैनाती में भी मुजाहिरों को रोकने में नाकाम। ट्विटर देखना भी महदूद कर दिया गया। तस्दीकशुदा अकाउंट्स रोज़ाना 6000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। खैर तस्दीकशुदा अकाउंट्स एक दिन में 600 ट्वीट देख सकेंगे। नए खैरशुदा अकाउंट से सिर्फ 300 पोस्ट देखी जा सकेंगी। एलोन मस्क का कहना है कि ये पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई है। इक़दाम का मकसद डाटा की स्क्रीनिंग से निपटना है। भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं? आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पीसीबी ने हुकूमत से भारत जाने की इजाज़त मांग ली है। किस किस वेन्यूज़ पर खेलना है, कहां खेलने से इनकार करना है, हिदायत जारी की जाए। पीसीबी का हुकूमत को ख़त तमाम वेन्यूज़ की फहरिस्त भी भेज दी है और लिखा कि अब भारतीय शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वक्त भेजना है, इसका भी फैसला किया जाए। पीसीबी ने वजारत दाखिला और वजारत खारजा को भी ख़त की कॉपी इरसाल कर दी। क्रिकेट की तारीख का बड़ा अपसेट, 2 बार का आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज़ पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। काली आंधी मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हरारे में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेट से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड ने 182 रन का हदफ 39 गेंद पहले ही पूरा कर लिया। मैथ्यू क्रॉस और ब्रेंडन मैकमिलन के निस्फ सेंचुरियां। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज़ को नीदरलैंड्स ने भी हरा दिया। बरतानिया में जारी T20 सीरीज ब्लास्ट में बर्मिंघम बैरियर्स के खिलाफ शाहीन आफरीदी मैच के पहले ही ओवर में 4 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। नॉटिंघम शायर की नुमाइंदगी करते हुए ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेटें हासिल की। हॉलीवुड फिल्म लिटिल मिस सनशाइन में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाले अदाकार एलन आर्कन 89 बरस की उम्र में चल बसे। एलन आर्कन को बेहतरीन अदाकारी पर एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब और SAG अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया। अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी कमाल। अदाकार आगा अली ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना रिलीज कर दिया। गाने को तू मिला का नाम दिया गया है। उधर वारिस बेग के साहबजादे गुलकार अमार बेग ने भी नए गाने की धूम मचा दी है। और ख़ानदान को तबाह करने वाले दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाने की जंग। हॉलीवुड 2D मूवी डेवन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 3 नवंबर को रिलीज की जाएगी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।